नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शिव और विष्णु के बीच हुए एक बहुत ही गहरे और पवित्र संवाद की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इंसान के संघर्ष, उसकी आशा और उसके विश्वास की गहराइयों तक ले जाती है। तो चलिए इस दिव्य बातचीत के सफर पर चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब ऐसा लगता था कि पूरी मानवता दुख, चिंता और डर के एक घने कोहरे में कहीं खो गई है। हर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी और भविष्य तो जैसे अनिश्चितता के बादलों से ढका हुआ था। और इस निराशा भरे माहौल के बीच ब्रह्मांड में तीन अलग अलग तस्वीरें थीं। एक तरफ पृथ्वी पर इंसान पीड़ा में था, संघर्ष कर रहा था। दूसरी तरफ कैलाश के शांत शिखर पर महादेव गहरे ध्यान में लीन थे। और तीसरी ओर वैकुंठ में भगवान विष्णु अपने बनाई हुई सृष्टि को बहुत ही करुणा से देख रहे थे। और बस यहीं से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। ये दिव्य संवाद शुरू ही होता है इंसान के दर्द को देखने के साथ। भगवान विष्णु, जो अपनी अपार करुणा को ले जाने जाते हैं, वो इस बातचीत को शुरू करते हैं। वो महादेव से कहते हैं, आज इंसान का मन बहुत भारी है। वो अपनी तकलीफों का तुरंत अंत चाहता है। वो हर मुश्किल का फौरन हल चाहता है। इस पर महादेव अपनी उसी शांत और गहरी मुस्कान के साथ जवाब देते हैं। वो याद दिलाते हैं कि इंसान एक बहुत ही बुनियादी सच भूल गया है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। वो मुश्किलों से, परीक्षाओं से डरता है, जबकि सच तो ये है कि यही मुश्किलें उसे और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये बातचीत आगे कैसे बढ़ती है और कैसे ये दोनों देवता इंसान के जीवन में अपनी अलग अलग लेकिन एक दूसरे को पूरा करने वाली भूमिकाओं को हमारे सामने रखते हैं। विष्णु संरक्षक के तौर पर अपनी भूमिका समझाते हैं। उनकी आवाज में एक कोमल सी उदासी है जब वो कहते हैं, मैं उसका पालन पोषण करता हूं, उसे सही रास्ता दिखाता हूं, लेकिन फिर भी वो बार बार भटक जाता है। और फिर शिव संहारक के रूप में अपना नजरिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि और मैं उसे तोड़ता हूं, लेकिन इस तोड़ने का मकसद अंत नहीं बल्कि एक नई और बेहतर शुरुआत है। ये टूटना असल में उसे शुद्ध करने और पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए है। पर इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि ये विनाश भी असल में उनकी कृपा का ही एक रूप है। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का असली मतलब छिपा है कि कैसे ये दो बिल्कुल विपरीत लगने वाली शक्तियां एक ही मकसद के लिए एक साथ काम करती हैं। ये स्लाइड इस संतुलन को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ एक है जो निर्माण करता है और दूसरी तरफ दूसरा है जो ऐसा लगता है कि विनाश कर रहा है। लेकिन दोनों के कामों के पीछे की वजह एक ही है, करुणा। एक का काम है संभालना तो दूसरे का काम है तोड़कर फिर से बनाना। तो मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही उनके तरीके अलग अलग हों, लेकिन उनकी मंजिल, उनका अंतिम लक्ष्य बिल्कुल एक है, और वो है इंसान की भलाई। इस समझ पर पहुंचकर विष्णु एक सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि हमें इंसान को विश्वास करना सिखाना होगा। उसे ये भरोसा दिलाना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसके पीछे एक बड़ा कारण छिपा है। और शिव इसमें एक और बहुत ही जरूरी सबक जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि विश्वास के साथ साथ इंसान को ये भी सीखना होगा कि किन चीजों को छोड़ देना है। हर बोझ को उठाकर चलना जरूरी नहीं होता। तो जब दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं तो वो मिलकर एक पवित्र समझौता करते हैं, मानवता के लिए एक वादा, एक आश्वासन। उनके समझौते के ना तीन बिल्कुल सीधे साधे कदम हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे उनकी शक्तियां मिलकर इंसान को उसकी मुश्किलों में सहारा देंगी। पहला, महादेव शक्ति देंगे। दूसरा, विष्णु सही रास्ता दिखाएंगे। और तीसरा, जब इंसान टूटेगा तो दोनों मिलकर उसे संभालेंगे। तो ये जो समझौता है, ये असल में एक बहुत ही शक्तिशाली वादे को पक्का करता है। एक ऐसा संदेश जो अटूट दिव्य समर्थन का है। और इस समझौते का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नतीजा क्या निकलता है? यही कि इंसान कभी अकेला नहीं है। उसके हर संघर्ष में, उसके हर दुख में दिव्य सहायता हमेशा मौजूद रहती है। और ये जो मदद है ना, ये दो तरीकों से आ सकती है। कभी कभी ये रक्षा और मार्गदर्शन बनकर आती है विष्णु के रूप में, तो कभी कभी ये अंदर की हिम्मत और सहन शक्ति बनकर आती है शिव के रूप में। और आखिर में ये एक शक्तिशाली सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई, अगर ये दोनों दिव्य शक्तियां साथ हैं तो फिर वाकई में डरने की क्या बात है? किस बात है दुख? तो संदेश बिल्कुल साफ है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना लग रहे हों, बस विश्वास बनाए रखना है।
क्योंकि अंत में यही सबसे बड़ा आश्वासन है, उम्मीद और मौजूदगी का सबसे बड़ा संदेश।